Yes, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे और चैप्टर हमारा 12 आवर लाइफ सपोर्ट्स लिविंग साइंस की बुक से लिया गया है। जितने भी लिविंग साइंस से चैप्टर है मैंने सारे आप लोगों को ऑलरेडी करा रखे हैं। अब हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज में एक एक करके सारे चैप्टर्स का रिवीजन, चाहे वो एसएसटी का हो चाहे वो साइंस का हो। तो चलो जी विदाउट डिले चैप्टर को शुरू कर देते हैं। अब चैप्टर है हमारा आवर लाइफ सपोर्ट्स एयर अराउंड अस। सबसे पहला टॉपिक इन्होंने दिया है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट। भाई इंसान जो है वो कह रहे हैं भाई कुछ मिनटों से ज्यादा एयर के बिना नहीं रह सकता। अपनी नाक बंद करके देखिए कितनी देर बंद करके रखेंगे, तो एयर के बिना हम कुछ मिनटों से ज्यादा जीवित ही नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। पानी के बिना हम कुछ दिनों तक नहीं रह सकते, हवा के बिना हम कुछ मिनटों तक भी नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को जो है वो एयर चाहिए। किस लिए चाहिए? ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए चाहिए। ठीक है। द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक मोटी सी चादर हवा की, ठीक है, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसने हमारी पूरी धरती को कवर कर रखा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये बात डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। अगर ये मुट्ठी मेरी अर्थ है तो एक हवा की एक ब्लैंकेट ने उसको ऐसे कवर करके रखा है, उस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे कवर बना हुआ है एक तरीके से। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। इट हैज द एयर वी ब्रीथ। इसके अंदर वो एयर है जिससे हम सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर में। विंड है, रेन, द क्लाउड्स इन द स्काई, सब कुछ ये सब का है क्या है एटमॉस्फेयर में। इट हैज द एयर वी ब्रीथ, द विंड एंड द रेन एंड द क्लाउड्स इन द स्काई, ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में आता है। इट इज लाइफ गिविंग, ये जीवन देने वाला है। इट रिटेन्स हीट एंड ब्लॉक्स आउट द हार्मफुल रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। तो क्या करता है एक तरीके से हमारे को ना सूरज से आने वाली, ठीक है, हानिकारक किरणों से बचा के रखता है। ठीक है। अगर ये कवर एक तरीके से बीच में ये लेयर ना हो तो डायरेक्ट सन की रेस हमारे तक आएंगी, हम जल जाएंगे। और रात को क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सारी गर्मी वापस चली जाएगी और रात को हम फ्रीज हो जाएंगे, हम बर्फ बन जाएंगे। ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट्स मीटियोइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो मीटियोइड्स वगैरह ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, धरती की तरफ, तो गिरने से एटमॉस्फेयर उसे बचा लेता है। वहीं पर बीच में ये लोग जल बल जाते हैं। ठीक है। मीटियोइड्स जो होते हैं वो बीच में ही खत्म हो जाते हैं, अर्थ तक ये पहुंचने नहीं देता। तो किस किस चीज से एटमॉस्फेयर हमें बता रहे हैं? देखो सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचा रहा है, प्लस जो है मीटियोइड्स उनसे भी बचा रहा है। ठीक है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स लाइफ। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इन प्लेसेस सच एज माउंटेन टॉप्स, जगहें जैसे कि माउंटेन का टॉप, बिल्कुल जैसे पर्वतों का ऊपर वाला भाग, और डीप इन द सी, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल डीप वाला भाग, एंड द ओशन वेयर देयर इज नो इनफ एयर और ऑक्सीजन वी नीड टू कैरी ऑक्सीजन। वहां हमें ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाने पड़ते हैं सांस लेने के लिए। भाई पहाड़ों पर ऊपर आप बहुत ज्यादा ऊपर जाते हो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहां पे सिलेंडर लेके लोग चढ़ते हैं। या फिर समुद्र के अंदर आप कभी गए हो, आप तो खैर बहुत छोटे हो, आप नहीं गए होगे, बट डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखना, जो लोग समुद्र के डीप में जाते हैं तो एक सिलेंडर लेके जाते हैं पीछे बांध के सांस लेने के लिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है। वो तो गिल्स से सांस नहीं ले सकते ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो वाटर एनिमल्स है वो भी तो सांस लेते हैं, तो उनके ऑर्गन्स उस तरीके के होते हैं, हमारे ऑर्गन्स उस तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है। एयर ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स यूज टू प्रिपेयर फूड। एयर जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जिसे प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। राइट। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। अब एयर जो है वो सांस लेने के लिए चाहिए, तो सबको पता है कि भाई हवा की जरूरत हमें सांस लेने के लिए होती है। द फ्रेश एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर। जो फ्रेश एयर हम लेते हैं ना, जो अभी अंदर गई, तो इनहेल्ड एयर या फिर इंस्पायर्ड एयर कहलाती है। द एयर वी ब्रीथ आउट, जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, ऐसे बाहर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सहेल्ड और या फिर एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं। इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड। वो बोल रहे हैं कि इन आवर लंग्स, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं इनहेल्ड एयर के द्वारा
ठीक है, इज टेकन बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा इधर उधर ले जाई जाती है, सब सेल्स को देखा जाता है ना ब्लड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज गिवन आउट व्हेन एक्सेल्ड एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड जो होता है वो वापस दे जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सेल कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट बात पे। इट इज ऑल्सो वार्मर देन इनहेल्ड एयर, जो हमने सांस अंदर ली होती है, जो हमने एयर अंदर ली है देखो वो थोड़ी ठंडी होगी। ठीक है, और जब हम बाहर एक्सेल करेंगे एक करके देखो अपने, ठीक है, तो वो हवा थोड़ी गर्म आती है। ठीक है, तो वो वार्मर होती है इनहेल्ड एयर के मुकाबले। समझ में आ रहा है अच्छे से। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, कोई चीज अगर आपको जलानी है तो भी आपको एयर की जरूरत है। यस, थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि जलाने के लिए हवा की जरूरत कैसे है, पर ऑक्सीजन के बिना बच्चे कुछ भी आप जला नहीं सकते, तो जलाने के लिए भी कोई चीज हमें एयर की जरूरत होती है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर में होती है ऑक्सीजन जिसकी जरूरत होती है हमें कोई भी चीज बर्न करने के लिए। ठीक है, अब आइए अदर यूजेस ऑफ एयर, और दूसरे यूजेस पढ़ते हैं हम एयर के। तो मूविंग एयर कैन सपोर्ट, जो हमारे वो होते हैं काइट्स वगैरह होते हैं, ग्लाइडर्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, तो जब हवा चल रही होती है तो उनकी मदद से ये भी जो है वो फ्लाई कर पाते हैं, एक तरीके से उड़ पाते हैं। इनको भी उड़ने के लिए जो है पतंग भी उड़ेगी तो हवा चल रही होगी तब तो उड़ती है हमारी पतंग। एयर इज यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स, जो एयर होती है वही भरी जाती है आपकी फुटबॉल के अंदर भी क्या होती है, वही तो होती है वो एयर भरी जाती है। या फिर हमारे जो ट्यूब्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, हमारे कार के, हमारे स्कूटर के, हमारे साइकिल के, इनमें भी क्या होती है, हवा होती है। ठीक है, एयर होती है। इट कैन ऑल्सो पुश सेल बोट्स, तो ये जो हवा है एयर है ये पुश कर सकती है सेल बोट्स को, टर्न कर सकती है द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल को, जो विंड मिल ऐसे से चल रही है, हवा ऐसे से चलेगी तो विंड मिल का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगा या फिर उनकी स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं पानी जिसके द्वारा हम, ठीक है, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी विंड मिल का यूज करते हैं, तो ये सब चीजें भी हवा कर सकते हैं। तो वापस पढ़ते हैं इतना। इट कैन ऑल्सो पुश सेल बोट्स, टर्न द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टू ड्रॉ वाटर, टर्न कर सकती है विंड मिल्स के ब्लेड को टू टर्न वाटर और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर जो हमने बताया आपको एक हवा की लेयर ने हमारी अर्थ को ऐसे पूरा घेर रखा है, तो इस एटमॉस्फेयर में भी ना कई सारी लेयर्स हैं। जैसे आप मम्मी कभी पराठा बनाती है तो उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में भी कई सारी लेयर हैं। तो पहली है द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, 5 लेयर्स हैं। पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर नाम याद करना है, स्पेलिंग याद करना अच्छे से, कितनी लेयर है ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस, ये मेरी अर्थ है, सबसे पहली वाली जो लेयर होगी वो ट्रोपोस्फियर है, सबसे पहली वाली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर। इट्स द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस, चेंजेस इन दी वेदर अकर्स इन दिस लेयर, तो मौसम जो बदलता है वो इसी लेयर में, पहली लेयर में बदलता है, विच इज ट्रोपोस्फियर। समझ में आया, अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है और वेदर चेंजेस ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ये सब पूछा जाता है कि कौन सी लेयर में वेदर चेंजेस होते हैं, कौन सी में एरोप्लेन उड़ता है, मतलब अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर, मेनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं इन दिस लेयर। ठीक है, बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। अब आ जाओ, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को फ्रॉम दी सन। ओजोन जो होती है भाई, अभी बीच में बहुत आपने सुना होगा जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है, अगर छेद हो जाएगा तो क्या होगा, सन की जो हानिकारक किरणें हैं वो डायरेक्ट धरती तक पहुंच जाएंगी तो हम सबको बहुत ज्यादा ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, हानिकारक किरणें धरती तक आ जाएंगी तो हमें बहुत नुकसान होगा। ओजोन में कैसे छेद हो रहा है, किस लिए हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अर्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे, ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ के पहाड़, अगर वो पिघलेंगे तो उनका पानी समुद्र नदियों में जाएगा, है ना, और आसपास के एरियाज में बाढ़ आ जाएगी, तो घूम फिर के काफी ज्यादा नुकसान हमें ही होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर में मेन पॉइंट हमने बात किया कि एक तो जेट एयरक्राफ्ट इस लेयर में फ्लाई करते हैं, दूसरी बात है इसमें ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। ओजोन जो होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को फ्रॉम द सन। दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, अगर ये डायरेक्ट हमारे तक आ जाती हैं तो हमें स्किन के कैंसर तक हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करिए मेसोस्फियर। मेसोस्फियर कौन से नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर। अब मीटियोइड्स और द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस बर्न आउट हो जाते हैं इसी लेयर में।
मेट्रियोइड्स मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, एम कनेक्ट कर देना, ठीक है। सो मेट्रियोइड्स होते हैं मेसोस्फीयर में ही बर्न हो जाते हैं, ऊपर से आ रहे हैं स्पेस से और वो वहां तक पहुंचे वहीं बर्न हो गए, हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देयरफॉर डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब चौथी लेयर आ जाती है थर्मोस्फीयर। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ द स्पेस शटल मूव अबाउट इन दिस लेयर। दिस इज द फोर्थ लेयर। पहली बात तो ये समझ में आ जाओ, स्पेस शटल जो होते हैं वो मूव करते हैं अबाउट इन दिस लेयर। स्पेस शटल जो होते हैं वो मूव करते हैं कौन सी लेयर में, थर्मोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर पढ़ा हमने, फिर हमने स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा, हमने मेसोस्फीयर पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोस्फीयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर में क्या है, ये फिफ्थ लेयर दे रखी है, बस इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी 6th-7th में जाओगे ना तो अच्छी खासी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं कि भाई एयर हमने कहा मिक्सचर है, किस किस चीज का मिक्सचर है पढ़ लेते हैं। द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स वेरियस गैसेस। जो हवा हम अपने अंदर लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज है, कोई ऑक्सीजन ही है, नहीं, वो बहुत अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। एयर क्लीन एयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन। क्लीन हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन होती है एंड लेस देन 1% उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड अदर गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल में भी जा रही है, कितना, ये 1% वाली कैटेगरी में जो गैसेस हैं, ठीक है। फिर से समझो, 78% नाइट्रोजन, आपने सांस अंदर ली तो जो 100% सांस अंदर गई उसमें 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, लेस देन 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस होती हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। हवा में वाटर वेपर भी होता है, डस्ट भी होती है, प्लस स्मोक भी होता है। ये सारी चीजें भी हमारे हवा में मिक्स रहता है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर मे वरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। आप पहाड़ पे रहते हो, अच्छी सी बढ़िया वाली जगह पे रहते हो तो मतलब आपकी हवा साफ होगी, उसमें डस्ट स्मोक ये सब चीजें गंदगी कम होगी। और आप हमारी तरह दिल्ली नोएडा वाली जगह में रहते हैं तो वहाँ बहुत सारा पॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट मिलेगी आपको हवा में, ठीक है। स्मोक, डस्ट ये सब यहाँ पर काफ़ी रहता है। अब आ जाइए ये तो हो गया ऑक्सीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑफ दीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग बीइंग इज ऑक्सीजन। देखो जितने भी इंसान हैं, हम चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे हम लिविंग बींग्स में हमारे जानवर आ जाए या हमारे इंसेक्ट आ जाए, सबको अंदर सांस करने के लिए, मतलब इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। ऑक्सीजन नहीं होगी तो अपन मर जाएंगे, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। और ये बात याद रखना कि किसी चीज को बर्न करना है तो भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब आ जाओ नाइट्रोजन। लिविंग बींग्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कह रहे हैं नाइट्रोजन को ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हवा से। प्लांट्स गेट दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को लेगा, कन्वर्ट करेगा, उसको मिट्टी के अंदर घोल देगा, वो पॉटी करेगा, फिर मतलब पहले अपनी बॉडी में लेगा, फिर वो पॉटी करेगा, मिट्टी में वो नाइट्रोजन घुल जाएगी, वो नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड फाइनली वो नाइट्रोजन हम तक पहुंच पाती है। तो ध्यान रखना, लेकिन लिविंग बींग्स डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स गेट दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। आपका नाम नहीं दे रखा इसमें, जो कि होता है सॉइल में। नाइट्रोजन इज ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि नाइट्रोजन बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, तो जो किसान वगैरह होते हैं, जो माली होता है, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता है ऐसे जिसमें कि नाइट्रोजन ज्यादा हो, और उसको मिट्टी में मिलाया जाता है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, तब हमारे पौधे और अच्छे से होते हैं ग्रो, ठीक है। नाइट्रोजन में हेल्प करती है, मतलब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, मीट एंड फिश। एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनको नाइट्रोजन कैसे मिलती है, प्लांट्स के थ्रू, मीट और फिश के थ्रू, ठीक है, यहाँ से मिलती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं देयर फूड, अपना खाना, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से बनाते हैं, वाटर की हेल्प से बनाते हैं, प्लस सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। बचपन से पढ़ रहे हैं तो हम, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये तो बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज ये तो हर साल आप पढ़ते आ रहे होगे। अदर गैसेस की बात करें तो ट्रेसेस ऑफ सम अदर गैसेस सच एज हाइड्रोजन हो गया, ओजोन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। नाम सारे याद कर लेना कौन कौन सी गैसेस और होती है, ट्रेसेस मतलब थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन ग्रोइंग एंड कलरफुल नियॉन इलेक्ट्रिक लाइट्स। आपने देखा होगा ग्लोइंग, ठीक है, ग्रोइंग नहीं ग्लोइंग है, ऐसे जलता हुआ इलेक्ट्रिक लाइट देखी होगी नियॉन वाली, ठीक है, कलरफुल होती है। आर्गन इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो इन ग्लास ट्यूब्स। तो कह रहे हैं आर्गन जो गैस है ना वो भी ऑल्सो यूज की जाती है टू प्रोड्यूस, बनाने के लिए, द कलरफुल ग्लो
इन ग्लास ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वाटर वेपर पे। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड because of the evaporation of water from the surface of the water bodies like sea, river, lakes और water। ठीक है, इतना ही। अब देखो, ये मान लो मेरा समुद्र नीचे रह गया मेरा, ये समुद्र है, इसमें पानी है, ऊपर से सूरज की धूप आई, पानी गर्म हुआ, भाप बन के पानी ऊपर उड़ा, ये वाटर वेपर है। जो भाप बन के पानी ऊपर उड़ रहा है यही है वाटर वेपर। चाहे ये नदी से भाप बने पानी, चाहे लेक से बने, पॉन्ड से बने, पत्तियों के ऊपर, पत्तियों में जो पानी होता है ना वो भी ऐसे ही भाप बन के ऊपर जाता है। तो ये सब वाटर वेपर, इसी वजह से एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आ जाओ इसके आगे। वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन द वेदर। वाटर वेपर की वजह से वेदर जो है वो भी चेंज हो जाता है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। अब पानी भाप जो कि ऊपर जाएगी, और जब ऊपर का, क्योंकि सबको पता है कि जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होता चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ठंडक होगी, तो वहां पे जाके कंडेंस यानी कि जम जाती है। अब यहाँ पर जम गई है भाप हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स बहुत सारी बन गई, इकट्ठी हो गई, ये बादल बन गया। ठीक है, भाप बन के पानी ऊपर गया, यहाँ आके जम गया ठंड के कारण, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स पूरे भर गया और फिर वापस से रेन हो गई। ये वाटर साइकिल है हमारी। ठीक है, अब इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो। ये सब चीजें सब इस वाटर वेपर के जमने के कारण ही होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। भाई कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे यहाँ आसपास है, उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी यानी कि चिपचिपाहट, नमी, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, हमारे आसपास रहती है। ठीक है, व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर, जब वाटर वेपर ज्यादा रहता है तो वी से दैट द एयर इज ह्यूमिड, तब हम कहते हैं कि हवा जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड है आज, बहुत ज्यादा। ठीक है, व्हेन द एयर इज ड्राई, जब हवा ड्राई होती है वी से कि आज ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, चिपचिपाहट जो है वो कम है। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको पसीना आता रहता है, गंदी बदबू आती रहती है। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल होते हो तब आपका, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो इवेपोरेट भी नहीं हो पाएगा हमारा पसीना। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में। तो लेट अस रीड अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हवा, एयर की मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एयर टेक्स स्पेस। अब आपको इतना सब कुछ बता रखा है इसके अंदर, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो एक्टिविटी है वो आपकी ये है, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर आप लोगों को। एक खाली ग्लास लो, उस खाली ग्लास को एक पानी भरे हुए बर्तन में ऐसे उल्टा करके डालो। आप उल्टा करके जब डालोगे ना तो एकदम से पानी उसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा होगी। ठीक है, और अगर आप उसे टेढ़ा करके डालोगे तो चला जाएगा, क्योंकि वहां से साइड से हवा निकल जाएगी, फिर पानी अपनी जगह घेर लेगा। अब दूसरे में बता रखा है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर से प्रेशर भी बनता है। इंजेक्शन लगवाया है कभी? इंजेक्शन में क्या होता है कि वो जब आपको डालते हैं ऐसे इंजेक्शन से दवाई अंदर डालते हैं तो पीछे से प्रेशर सा क्रिएट होता है तो आपको लग जाता है। डॉक्टर जो होता है सिरिंज मेक्स यूज ऑफ एयर प्रेशर फॉर फिलिंग द लिक्विड मेडिसिन। देखो, जब हमारे बॉडी में मेडिसिन डालते हैं तब तो वो मेडिसिन हमारे अंदर जाती है, लेकिन जब वो डॉक्टर जो है वो ऐसे मेडिसिन को खींचता है ना उसके अंदर डालने के लिए इंजेक्शन, तो वो एयर की वजह से ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि वो मेडिसिन उसके अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो यहीं से पढ़ते हैं एयर एक्सर्ट्स प्रेशर से। सिंस एयर हैज वेट, जैसे अभी आपको पता है कि भी हवा का वजन होता है, इट प्रेसेस डाउनवर्ड्स, तो वो नीचे की तरफ प्रेस करती है। एज वी गो अप द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, द एयर प्रेशर एट द सी लेवल एवरेज अबाउट 1 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो याद कर लेना। वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर इन डॉक्टर्स सिरिंज, हम इस एयर प्रेशर का यूज करते हैं डॉक्टर की सिरिंज में। फॉर फिलिंग इंक इन द पैन, वहां पर भी यूज करते हैं इंक पैन में इंक भरने में। सकिंग लिक्विड, सब आप जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, आप स्ट्रॉ डाल के सक करते हो, कैसे पीते हो ना, तो फिर हवा से जो प्रेशर क्रिएट होता है ना तो वो आपके मुंह में जाती है, राइट। इन ऑल दीज केसेस फर्स्ट वी फोर्स द एयर आउट, सबसे पहले हम एयर को आउट करते हैं। ओनली देन डज द लिक्विड स्टार्ट्स, ठीक है, फ्लोइंग इन, उसके बाद ही लिक्विड उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट होता है। ट्राई सकिंग थ्रू अ स्ट्रू विद द होल नियर इट्स टॉप, चलो भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। एयर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर लगाती है, और यहाँ पर एक आपको दिखा रखा है अपवर्ड्स किस तरीके से लगाती है, दूसरा दिखा रखा है एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एयर एक्सर्ट प्रेशर करती है ऑल डायरेक्शंस में। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जब आपने पानी का वो करें, एयर क्या दिखा रखा है आपको, एक ग्लास दिखा रखा है, उसको पानी के अंदर ऐसे डाल रहे हैं तो वो डाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एयर जो वो ऐसे प्रेशर लगा रही है तो पानी उसके अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है,
अब आ जाओ, आपको पता है आपके आसपास जो एयर आपका प्रेशर लगा रही है और हमारी बॉडी के अंदर से भी एक चीज है जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो यहाँ नॉर्मल रह पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर लग रहा है और बाहर से भी एक प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम अपनी जगह पर नॉर्मल बने रहते हैं। अगर ये प्रेशर ना लगे और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर हो, हम ऐसे फटते जाएंगे। समझ में आ रहा है? मून पे तभी वो लोग ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं बच्चे, जिसे स्पेस सूट वगैरह बोलते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हम पर लग रहा है वो लगे। नहीं लगेगा और एक ही तरफ से प्रेशर लगेगा, अभी तो देखो ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा है तो बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो हम ऐसे फट जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये चैप्टर है बहुत बड़ा, तो एक काम करते हैं इस वीडियो को ना यहीं फिनिश कर देते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आते हैं, ठीक है, और फिर डिस्कस करते हैं आगे का चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, एंड देन बाय बाय।